इन दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW हॉट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे जो 10th क्लास का चैप्टर 5 है उपभोक्ता अधिकार इकोनॉमिक्स का। ओके, तो इससे पहले की जो वीडियो है आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। जो 4 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के वो मैंने पहले ही डाल दिए हैं और ये आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता कौन होता है। तो उपभोक्ता उसे कहते हैं हम जो कोई भी व्यक्ति जो एक ग्राहक होता है उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। अगर हम बाजार में बात करें, बाजार में उपभोक्ता किस तरीके के देखने मिलते हैं हमारे को, तो बाजार में हमारी भागीदारी 2 रूपों में होती है। एक होती है उपभोक्ता के रूप में और दूसरी होती है हमारी एक जो अगर बात करें उत्पादक के रूप में। अगर हम बात करें जैसे एक किसान है, अगर खेती कर रहा है तो वो एक उत्पादक है और साथ ही साथ अगर हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो एक उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो भागीदारी बाजार में तब होती है जब अपनी आवश्यकता अनुसार हम वस्तुओं को और चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो अगर हम देखें कि बाजार में क्या भूमिका होती है, अगर हम एक उपभोक्ता के तौर पर देखें तो बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियम होते हैं, आवश्यकता होती है। अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। अगर कोई आपसे कैसा व्यवहार कर रहा है कैसा नहीं, दुकानदार, उस चीज के लिए आपको क्या अधिकार है, वो सारी चीजों को हम इसमें वो करेंगे डिस्कस। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व विक्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्य तो उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि आपकी गलती है, आपने ये चीज, जैसे आपने कोई स्वेटर लिया और वो फटा हुआ निकल गया और अगर आप वापस करने गए तो मोस्टली दुकानदार क्या होते हैं, आपने ही फाड़ दिया होगा। कोई चीज खराब निकल जाती है, जैसे अगर कोई एक्सपायरी डेट आपने नहीं देखी तो वो आप पे जिम्मेदारी डाल देता है दुकानदार। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है, ऐसा माना जाता है। बाजार में कई प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण होता है कई रूपों में। उदाहरण, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं कि उचित वजन की जगह पे कुछ कम वजन तोलने लग जाते हैं। व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो और साथ ही साथ मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं कि मिलावट जो है कर देते हैं एक बार। अगर हम बात करें जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं तो उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं। ओके, अगर हम बात करें जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं, उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि दुकानदारों के द्वारा और कोई भी कंपनी का ब्रांड है उसको लेकर गलत फहमी फैलाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल है कि एक जो कंपनी थी जो पाउडर वाला दूध बेचती थी, ओके, उसके द्वारा ये दावा करा गया कि माँ के दूध से भी ज्यादा शक्तिशाली वो पाउडर वाला दूध है। लेकिन बाद में जाके उसमें पता लगा नहीं, वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा रहा, ऐसे ही बेचते रहे वो कंपनी वाले। यह स्वीकार करना पड़ा लेकिन के वो झूठे दावे करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी इस चीज को लेकर ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो जो है वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण बना था। इसके अलावा हम बात करें जैसे कोई सिगरेट बेचने वाली कंपनी है या गुटखा बेचने वाली कंपनी है, उसको ये स्वीकार करना पड़ा कि वो सिगरेट उत्पादक कंपनियों ने ये माना कि उत्पादन जो है उनका वो कैंसर का कारण हो सकता है। न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए, उसके बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो ये जो है अलग अलग भ्रामक होते हैं, जैसे फेयर एंड लवली है या अलग कोई भी ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट आते हैं कि आप इतने दिन में गोरे हो जाओगे या आपके चेहरे पर जरा से भी दाग नहीं होंगे। ये जो है एक तरह से भ्रामक जो विज्ञापन होते हैं वो फैलाए जाते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे स्टिंग जो एक एनर्जी ड्रिंक है, उसके लिए कहा जाता है कि जो है कि तुम्हारा दिमाग और एनर्जी एकदम से खुल जाएगा। तो वो सारी चीजें जो है भ्रामक है और उपभोक्ता को लाभान्वित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये ऐड करे जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन जो चले हमारे, अगर हम बात करें उपभोक्ता आंदोलनों की, तो इन सब चीजों को लेकर के एक भ्रामक जो है उपभोक्ता का शोषण ना किया जाए, बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए एक्सप्लॉइट ना किया जाए कंज्यूमर को, उसके लिए ये चीज आंदोलन करे गए। विशेष ब्रांड या उत्पादक जो भी है दुकान से संतुष्ट नहीं होता तो सामान्य तो वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता है, जो उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता है। मान लेता है कोई भी ग्राहक है वो जब तक कोई भी चीज खरीदता है जब तक उसमें भरोसा है, अगर उसमें वो भ्रामक तरीके से या जो है उन्हें जो है मिसगाइड कर रहे हैं, कोई भी चीज जो बेची जा रही है उसका जो प्रमोशन इस लेवल पे किया जा रहा है, किसी एक्टर के द्वारा किया जाता है, एक्ट्रेस के द्वारा किया जाता है, सेलिब्रिटी के द्वारा किया जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ ये रियल में सच होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट है या कोई भी खाने की चीज है, दंत मंजन है, हम सोचते हैं कि नहीं अगर एक एक्टर के द्वारा या सेलिब्रिटी के द्वारा किया जाए तो हम उसको देख के चीज को खरीदते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसमें भी कोई मिलावट है। ओके, तो इसके लिए 1960 से 70 के दौरान कई हजारों संगठनों के द्वारा आंदोलन चलाए गए ग्राहकों के लिए, जो उपभोक्ताओं को उनका हक दिलाया जा सके, उनका शोषण ना किया जा सके।
और इसी के लिए 1986 में एक कानून आया था 24 दिसंबर 1986 को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 2000 से ज्यादा संगठन जो है उपभोक्ताओं के लिए उनके हक की बात करते रहते हैं। ओके, और ये जो है इस कानून के तहत ये कहा गया है कि उपभोक्ताओं को उनका अधिकार मिलने चाहिए, उनके जो क्या क्या अधिकार है उनको अधिकार दिए गए अलग अलग। ओके, इसे कोपरा के नाम से जानते हैं, जो कंज्यूमर एक्ट आया था। इसके बाद में हम बात करें उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सुरक्षा सबका अधिकार है। तो सुरक्षा का अधिकार जो है इसमें जैसे कि एक एग्जांपल था, एक डॉक्टर के पास एक रेजी नाम की लड़की जाती है और वो टॉन्सिल हो रखे, तो उसे वो टॉन्सिल के लिए जाती है और टॉन्सिल की जगह पे उसे एक जो इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन से गलती से वो जो है वो बेहोश हो जाती है और उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है, मतलब कि उसका दिमागी जो संतुलन था वो ठीक की उसकी जगह और ज्यादा खराब हो जाता है। उसे बीमारी कुछ नहीं थी, सिर्फ छाले थे जरा से टॉन्सिल, उसकी जगह दवाई दूसरी दे दी जाती उसे, तो उसके अब वहां पे उसकी सुरक्षा की गारंटी को नुकसान पहुंचा कि उसके सुरक्षा का अधिकार ये था कि उसे सही दवाई दी जाती, अगर नहीं पता तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह उसके साथ गलत हो गया, उसका जो दिमागी संतुलन था वो भी असंतुलित हो गया और वो अपंग हो गई, एक विकलांग हो गई, पैरालाइज हो गई उसके चक्कर में। तो उसने बाद में केस करा। तो रेजी की जो व्यथा है वो किस कारण हुई, अस्पताल में जो डॉक्टर थे वो उनकी क्वालिफिकेशन के कारण कि वो क्वालिफाइड नहीं थे, कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण कि उन्होंने लापरवाही बरती, जब वो कोई चीज नहीं पता थी तो फिर नहीं देनी चाहिए थी, या कोई भी चीज एक्सपायरी डेट वाला कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई दुकानदार ये एक्सपायरी डेट की चीज नहीं दे सकता, क्योंकि उससे अगर किसी भी कस्टमर को कुछ होता है, कंज्यूमर को, तो बहुत सी वस्तु और सेवा का उपयोग करते समय वस्तुओं के बाजारीकरण सेवा की प्राप्ति के लिए, मतलब ज्यादा लाभ कमाने के लिए जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देते हैं दुकानदार। सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, सबसे पहला अधिकार ये दिया गया है कि हमारे को ये जो है अपनी जो है सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, कोई भी चीज जो है गलत ना दी जाए। जैसे अगर एक प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले, एक प्रेशर कुकर है वो दिया गया, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने गारंटी दे रखी है उसकी कि ऐसा है 1 साल तक इसका कुछ नहीं होगा और उससे पहले कुछ हो जाता है तो पूरे घर में एक तरह से सोच के देखो एक ब्लास्ट हो सकता है उससे, एक प्रेशर कुकर फटने से। वहीं पे सिलेंडर रखा होता है, सिलेंडर भी गलती से आग लग जाए तो वो क्या है पूरी तरीके से जो है सिलेंडर फट जाए तो उससे पूरे घर का नाश हो सकता है सिर्फ। तो ये सुरक्षा की गारंटी के अंतर्गत इन चीजों को रखा जाता है कि अगर कोई भी दुकानदार कोई चीज बेच रहा है तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करे ग्राहकों की। ओके, दूसरी चीज है वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। तो ये एक उपभोक्ता का अधिकार है कि हर वस्तु के बारे में वो अपनी जो है जानकारी जुटा सके, कब एक्सपायरी होगी, किस डेट को बनी है, कहां पर बनी है, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया है उसमें, उसके साथ में कोई भी उसके साथ लापरवाही ना हो, चाहे वो कोई दवाई हो, ठीक है, कोई मेडिसिन है। ज्यादातर मेडिसिन में क्या होता है कि जो है ग्राहक बिना देखे ले लेते हैं कि हाँ ठीक है एक डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और सूचना पाने का अधिकार है उन्हें, आरटीआई का, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में ये अधिकार दिया गया था कि अगर कोई वस्तु से संबंधित सूचना लेनी है कस्टमर को तो वो ले सकता है। यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं उनके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो वो जो है वो दुकानदार के द्वारा और कंपनी पे केस हो सकता है, क्योंकि उसने वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कि उसका जो है। और एक और चीज है कि एमआरपी से ज्यादा चीज नहीं बेच सकता कोई भी दुकानदार, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जिसे हम कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, एमआरपी लास्ट मूल्य होता है किसी भी वस्तु का। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत 2005 में ये अधिकार दिया गया उपभोक्ताओं को, वो किसी भी संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसी चीज से संबंधित। ऐसे ही इसके अलावा जो तीसरा अधिकार है वो चुनने का अधिकार। हमें अधिकार है, कोई भी हमारे को फोर्स नहीं कर सकता उसके लिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है जो है कहते हैं हम कि एक अंसारी नगर में एक लड़की रहती थी, ठीक है, एक छात्रा, उसने कोचिंग में एडमिशन लिया और कोचिंग में एडमिशन लिया एक टीचर को देख के कि ये टीचर हमारे को बढ़िया पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो टीचर वहां से चले गए और बोला जाए कि ऐसा है तुम्हारे को अभी भी पढ़ रहे हैं, दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, तो वो हमारा अधिकार है कि अगर नहीं पढ़ना, हम नहीं चाहते उन टीचरों से पढ़ने, हमारे को समझ में नहीं आ रहा तो हम अपने पैसे वापस ले सकते हैं या फिर उनसे कह सकते हैं कि मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। ओके, तो वो चीज है, ये हमारे का चुनने का अधिकार है। कोई भी कंपनी या कुछ भी वो नहीं कर सकती। जैसे अगर कहीं कोई दंत मंजन लिया तो जरूरी नहीं है उसके साथ ब्रश लेना पड़ेगा, ब्रश नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। या एक चूल्हा कनेक्शन लिया, चूल्हा कनेक्शन के साथ जरूरी नहीं है कि हाँ भाई हमने एक सिलेंडर लिया उसके साथ में एक चूल्हा भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो हमारा चुनने का अधिकार है, नहीं है तो नहीं लेना, ये एक उपभोक्ता का अधिकार होता है। इसके अलावा बात करें क्षतिपूर्ति के निवारण का अधिकार। कोई भी नुकसान पहुंचाया जाता है, क्षतिपूर्ति की जाती है किसी भी चीज की, तो उसका नुकसान की भरपाई करने का अधिकार भी है हमारे को। जैसे अगर एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव के एक मनी ऑर्डर भेजा और उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब वो पैसे नहीं पहुंच पाए,
अब उससे जो नुकसान होना था वो हो गया, अब उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। प्रकाश ने नई दिल्ली के जिला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज किया, ठीक है। उसके बाद में आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में, एक समूह के रूप में जो है सारी रूप में इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन हम अपनी जो है FIR दर्ज कर सकते हैं किसी भी मामले में। इसके लिए अलग अलग मामले होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है 1 करोड़ रुपए तक का मामला सुना जाता है, 1 से 10 करोड़ रुपए राज्य स्तर पर, और केंद्र स्तर पर 10 करोड़ से ऊपर तक के जो मुकदमे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं उपभोक्ताओं से संबंधित, जैसे निवासी कल्याण संघ, ओके, या हम बात करें जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर अलग अलग हमारे को प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमारे को अलग अलग तरीके से जो है हमारी सुनवाई हो सकती है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए जरूरी चीजें यही है कि हमारे को अपने अधिकार पता होने चाहिए, क्या हमारे अधिकार हैं। सेवाएं खरीदते समय उपभोक्ता के रूप में प्रति सचेत होना चाहिए हमारे को अपने प्रति, कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है क्या नहीं, क्या किन चीजों की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, किन चीजों की नहीं। तो इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है 24 दिसंबर को, उपभोक्ता से संबंधित जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं 2019 में उसे संशोधन भी किया गया, इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। अब हम ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं और उससे हमने वो जो चीज देखी और उसके बाद में चीज कोई दूसरी आई हम पे, तो हम उसको वापसी कर सकते हैं। अगर वो वापस नहीं कर रहे तो उसका हम केस कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर रहे वापस वो, ओके, क्योंकि हमने जो चीज मंगाई थी वो चीज उसे नहीं मिली ग्राहक को, तो फिर वो ग्राहक जो है मना कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, जो उपभोक्ताओं संबंधी हमारे क्या अधिकार है, क्या कौन कौन सी चीजों की सुरक्षा है हमारे को, सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी। इससे पहले के चैप्टर प्ले लिस्ट में है, मैंने डाल रखे हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हो। ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी बुक की बात करेंगे जो है सिविक्स की, ओके, उस पे जो चैप्टर है वो आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।